नमस्कार। प्रस्तुत है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी हुई कहानी रक्षा। मोहम्मद शाह औरंगजेब का परपोता और बहादुर शाह का पोता था। 1719 में सितंबर में गद्दी पर बैठा था। सवाई राजा जयसिंह के प्रयत्न पर मोहम्मद शाह ने गद्दी पर बैठने के 6 वर्ष बाद जजिया मनसूख कर दिया। निजाम वजीर हुआ और उसने विदेशियों की प्रेरणा से, क्योंकि औरंगजेब के बाद भी इनमें कट्टरपन के आदर्शों की श्रद्धा बाकी थी और यहाँ के हिंदू मुसलमानों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे, जजिया फिर जारी करवाने की कोशिश की। राजा जयसिंह इत्यादि के हिंदुस्तानी दल के विरोध के कारण जजिया की नीति व्यवहार में नहीं लाई जा सकी। एक छदाम भी वसूल नहीं किया जा सका होगा। विदेशी दल ने अपनी बांध छोड़ दी हो सो नहीं हुआ। वह किसी अच्छे युग के आने की प्रतीक्षा में था। हिंदुस्तानी दल इतना मजबूत बन चुका था कि निजाम को मुंह की खानी पड़ी। कोकिजो ने उसके विरुद्ध इतने षड्यंत्र तैयार किए कि निजाम को परेशान होकर वजीर का पद त्याग देना पड़ा और दक्षिण की सूबेदारी तथा अपने लिए नई सल्तनत स्थापित करने की महत्वाकांक्षा लेकर वह बड़ी सेना के साथ दक्षिण चला गया। परंतु संतुलन बनाए रखने के लिए मोहम्मद शाह ने विदेशी दल के दूसरे मुखिया कमरुद्दीन को वजीर बना दिया। कोकिजो को तरह देनी पड़ी, औरंगजेबी सवारों इत्यादि में ही नहीं, बहुत से रोजगारियों में भी, और अधिक गर्मा गर्मी के साथ। दिल्ली के बहुसंख्यक जूता फरोश और कसाई इनमें प्रमुख थे। रोजगार में श्रम और लगन के कारण इनके पास काफी धन हो गया था। संगठित भी थे। धर्म के बाहरी रूपों का नियमानुसार अनुशील करते करते विदेशी दल की राजनीतिक वृत्तियों के आवरण में उनका मन छिपे बारूद खानों की तरह हो गया था। बादशाह मोहम्मद शाह और उसके दरबारियों की रंगरेलियों, मजहब की तरफ से लापरवाही और कठमुल्लों के अपमानों ने उस बारूद खाने के बारूद को काफी सूखा रख छोड़ा था। केवल एक चिंगारी देने की जरूरत थी। शाही जुम्मा यानी जामा मस्जिद के पेश इमाम की जगह खाली हुई। वजीर ने विदेशी दल के एक कट्टर मुल्ला को नियुक्त कराने की कोशिश की, परंतु वह सफल न हो सका। हिंदुस्तानी दल का एक मुल्ला राजा शुभकर्ण की मार्फत हाफिज खिदमतगार खां के पास पहुंचा। हाफिज ने रोशनुद्दौला को पकड़ा। रोशनुद्दौला और सवाई जयसिंह ने कोकिजो को। बिना खर्च किए वह मुल्ला पेश इमाम मुकर्रर हो गया। वजीर को दोहरी चोट लगी। अपना आदमी पेश इमाम न बन सका और जो कुछ हाथ लगने वाला था न लगा। इतने प्रभावशाली स्थान में अपने आदमी को न रख पाना आगे चलकर बहुत हानिकारक हो सकता था। उसे यह खटक रहा था। विदेशी दल को बड़ी ठेस लगी। अब तो हिंदू पेश इमाम की नियुक्ति में भी हाथ डालने लगे हैं। यही लोग तो बादशाह को बिगाड़े हुए हैं। यही उसे सुरा और सुंदरी के जाल में फांसे हुए हैं। उसे मस्त रखकर बादशाह के कर्तव्यों का पालन नहीं करने देते। हमें पनपने न देंगे। दीन को खतरे में धकेल रहे हैं और पठानों को बुद्धू बनाए हुए हैं। उनके विचार में जजिया के कारण हिंदू और मुसलमान के बीच एक बड़ी राजनीतिक पहचान थी, वह भी खत्म कर दी गई। महत्वपूर्ण भेद का एकमात्र साधन गायब हो गया। कयामत आने में अब क्या कसर रह गई। दीन को संकट में पड़ा देखने की वृत्ति वाले कुछ इसी प्रकार सोचते थे। जनता का संपर्क प्राप्त न होने के कारण शासन निष्कृष्ट हो ही गया था। इस प्रकार लोगों का उद्वेग पुष्ट और विस्तृत होता चला गया। उस दिन संध्या होने में थोड़ी ही देर थी। हवा बहुत मंद थी। यमुना की धार तेज थी। अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें उसके साथ मचल मचल कर खेल रही थीं। किरणों को मानो प्रवाह की उस गति की कोई परवाह ही न हो। सूर्य के ऊपर क्षितिज में रीने झीने बादल थे। लगता था जैसे तपे हुए सोने के कण समेटे मुस्कुरा रहे हों। जाड़ा जा रहा था, गर्मी आ रही थी, फिर भी सांझ के समय ठंडक थी। बसंत के फूलों की सुगंधी से बसी हुई ठंडक। दिल्ली नगर के बड़े मार्गों पर आने जाने वालों का घना बिखरा तांता था। धूल उड़ रही थी। सुगंधी उनके कणों को भी नहीं भूल रही थी। शाबान का महीना था। शबरात का त्योहार आने वाला था। सूर्यास्त हो चुका था। त्योहार के आने की खुशी में जगह जगह दिए जला दिए गए थे, जैसे दीपावली के अवसर पर हिंदू करते आए हैं। लड़के उस त्योहार की अगवानी में अग्रसर थे। मुसलमान और हिंदू लड़के दोनों मिलकर सादुल्ला खां के चौक में पटाखे छुड़ा रहे थे।
हवा कुछ तेज हुई, पटाखों की चिंगारियां इधर उधर उड़ने लगी। जूता फरोशों की दुकानें दोनों तरफ थीं, दूर दूर तक। बड़ी बड़ी दुकानें और छोटी छोटी दुकानें भी। एक दुकानदार ने छोकरों को डांटा, अरे ओ बदमाशों, दुकान से जरा हटकर, गंध के धुएं की बू से हमारी दुकान भर गई है और दिमाग भी फटा जा रहा है। इसके सिवाय दुकान में आग लगने का भी तो डर है। दुकानदार दुकान में ही बैठा रहा। ओहो, एक हिंदू बालक ने मुंह बिचकाकर चुनौती दी, जूतों के दुकान में आग कैसे लग जाएगी? एक और छुड़ा लेने दीजिए, अच्छा लग रहा है। एक दो पटाखों से कहीं दुकान में धुआं भरते सुना है? हिंदू लड़के से कम उम्र के एक मुसलमान बच्चे ने घिघियाते स्वर और शरारत भरी आंखों से कहा। हिंदू और मुसलमान बालकों ने धड़ाम धड़ाम 2 पटाखे छुड़ा दिए। दुकानदार ने रुमाल से नाक दबोची और त्योरी सिकोड़ ली। 2 छोकरे वहां और सिमट आए। उन्होंने भी पटाखे छोड़े। वे सब 10-10, 12-12 साल के होंगे। दुकानदार के मन में आया सबों के कान मल दूं, परंतु था असंभव। सोचा कि छोकरों की आंधी जल्द ही किसी दूसरी दिशा में रुख फेर लेगी। कुछ लड़के और इकट्ठे हुए, हिंदू मुसलमान घुले मिले से। वहां से जरा दूर हटकर पटाखे छोड़ने लगे। पास ही एक झकोला चारपाई पर जूतों की दुकान के पास एक बुढ़ा माला लिए मन ही मन कुछ जप रहा था। उसके होठ बिरबिरा रहे थे, स्वर नहीं फूट रहा था। लड़कों के हो हल्ला के मारे परेशान होकर बूढ़े ने माला चारपाई के एक कोने पर रख दी और चिल्लाकर कहा, कमबख्तों, क्यों जमीन सिर पर उठाए फिरते हो? आता हूं एक एक के गर्दन न मरोड़ दी तो बात काहे की? बड़े मियाँ को चारपाई से उठते देखकर हिंदू लड़के जरा पीछे हटे, परंतु मुसलमान लड़के डटे रहे। इनमें से एक ने अपने साथी हिंदू बालक से धीरे से कहा, अम्मा भागते क्यों हो? हाजी जी दाढ़ी हिलाकर अभी जहां के तहां बैठे जाते हैं। बड़े मियाँ ने यह आदर वाक्य सुन लिया, लपके। छोकरे जरा दूर भागकर फिर खड़े हो गए। बड़े मियाँ ने कुड़कर कहा, ससुरो भाग गए, नहीं तो कान उखाड़े बगैर न मानता। लड़कों ने शोर किया और बीच रास्ते में पटाखे छोड़े। बुढ़ा फिर अपनी झकुलिया पर जा बैठा और माला फेरने लगा। उसी समय किले की ओर से एक पालकी आती हुई दिखाई पड़ी। 4-5 सिपाही उनकी अगल बगल थे। सिपाही हटो बचो कहते हुए पालकी के साथ तेज चाल से चले जा रहे थे। अब देखो, हाजी क्षुब्ध स्वर में बोला, इन सिपाहियों के पास पटाखे छुड़ाओ, इतने बेभाव पीटोगे कि याद रखोगे। एक हिंदू बालक ने जवाब दिया, अभी लीजिए हाजी जी, देखो सिपाही हम लोगों को कैसे छूते हैं। मुसलमान बालकों ने अपने साथी हिंदू बालक का संकेत में समर्थन किया और कहा, एक नहीं 4-6 छुड़ाएंगे, अभी लीजिए। हाजी ने भर्राए स्वर में निवारण किया, अरे ऐसा मत करियो रे, किसी बड़े आदमी की सवारी है। होगी, हिंदू बालक ने उत्तेजित स्वर में कहा, शबरात के पटाखों को कोई नहीं रोक सकता। मरो शैतानो, हाजी ने क्रुद्ध स्वर में दुआ दी और आंखें मूंदकर माला फेरने लगा। पालकी के पास आते आते छोकरों ने 1-2-3 पटाखे फोड़ दिए। पालकी की चाल धीमी पड़ गई। एक हिंदू बालक पालकी रक्षक सिपाहियों के सामने पड़ गया। सिपाही ने उसकी पीठ पर धौल जमा दी। बालक चीखा। अन्य बालकों ने रौरा मचाया। पालकी की गति धीमी पड़ी। सिपाहियों ने और कई बालकों पर तमाचे जड़े। हाजी ने चारपाई पर बैठे बैठे मना किया। लड़कों को बचाने के लिए 2-3 दुकानदार उतर आए। सिपाहियों को मना कर दूर से ही बीच बचाव करने लगे। इतने में एक हिंदू ने सुर्रू और बिछुए में आग लगाई और पालकी के पास छोड़ दिया। बिछुआ फिरकी खाकर उछटा। उसके बड़े बड़े परे पालकी में बैठे हुए रईस के दरबारी लिबास पर जा पड़े। पालकी में बैठा रईस राजा शुभकर्ण था। वो इस समय हाफिज खिदमतगार खां की हवेली से लौट रहा था। बादशाह के बख्शे हुए लिबास पर हाफिज की दुआ भी थोड़ी ही देर पहले पाई थी। उसी लिबास पर बिछुए ने परे से चमक कर छेद कर दिया। चिंगारी उसके शरीर को भी छू गई। उसने तुरंत गदेली से मलकर बुझाया और देह के उस अंग को रगड़ा। छेद बड़ा न था और न देह का अंग ही ज्यादा जला था, परंतु जिस कपड़े में छेद हो गया था वह बादशाह का बख्शा हुआ था और उसका पहनने वाला पालकी में बैठा हुआ राजा था।
लड़कों की बदमाशी सही ही कैसे जा सकती थी। शुभकर्ण को क्रोध आ गया। पालकी खड़ी हो गई और सिपाहियों से उसने कहा, सालों के दांत तोड़ दो, शहंशाह के बक्से हुए सिरों पांव में आग लगा दी। फिर क्या था, सिपाहियों ने बिना किसी भेदभाव के कई हिंदू मुसलमान बालकों को जो उनके घेरे में से भागकर नहीं निकल पाए थे मरम्मत शुरू कर दी। उन लड़कों की मारपीट में शाबान के महीने का और आने वाली शबरात का अपमान होता हुआ समझकर कई जूता फरोश दुकानें छोड़ छाड़कर शुभकर्ण से प्रतिवाद करने और उन बालकों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन लोगों के दौड़ पड़ने और प्रतिवाद करने पर भी सिपाहियों के हाथ नहीं रुके। क्षुब्ध स्वर में शुभकर्ण चिल्लाया, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन छोकरों को इतना आवारा कर दिया है। क्या इन लौंडों को आप यही तालीम देते रहते हैं? इन बेहुदों ने हमारी दरबारी लिबास जला दी। एक दुकान से दूसरी दुकान की रोशनी लहलहा कर सड़क पर खड़े उन लोगों की छाया को हिला डुला रही थी, मानो एक छाया दूसरे से गुथ जाना चाहती हो। उसमें पैबंद लगवा दीजिएगा, एक दुकानदार जरा दूर से बोला। जरा जरा से बच्चों को इस तरह तो नहीं पीटा जाता। क्या ये सिपाही इन बच्चों को मार डालने के लिए तैनात किए गए हैं? भीड़ में से कुछ लोगों ने ताका, देखें कि पालकी में कौन है। राजा शुभकर्ण को पहचान लिया। एक सिपाही ने फटकारा, चुप रहो बेहया कहीं के। ओहो हो, दुकानदारों की भीड़ में से एक बौखलाया, जवानों से मुकाबला पड़े तब तो तुम्हारी हया और बहादुरी की जांच हो। शुभकर्ण को पहचानते ही भीड़ में गर्मी आ गई थी। शुभकर्ण और उसके सिपाही और भी उत्तेजित हो गए। बीच बचाव के लिए दुकानदारों के आने पर कुछ बच्चे सिपाहियों के घेरे से भाग निकले। उन्होंने सिपाहियों पर धूल फेंकी। अब आया सिपाहियों को बहुत तैश। एक सिपाही के कुछ निकट एक बालक आ गया। सिपाही पकड़ने के लिए झपटा। कुछ दुकानदार बीच में आ गए। सिपाही ने एक दुकानदार की हिलती हुई दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। दूसरे दुकानदार उस सिपाही से चिपट गए। सिपाही हथियार बंद था, परंतु हथियार का उपयोग नहीं कर पा रहा था। दुकानदारों की भीड़ बढ़ गई। वे सिपाहियों पर टूट पड़े। एक सिपाही के अंग अंग पर मार पड़ी और भीड़ ने उसके हथियार छीन लिए। सिपाही गाली गलौज कर रहे थे। दुकानदारों का हुल्लड़ और भी अधिक उत्साह और उद्वेग के साथ जवाब दे रहा था। शुभकर्ण की पालकी के कहार अधीर हो गए, घबरा गए। शुभकर्ण ने भी देखा कि अधिक ठहरने में कुशल नहीं, कहारों को चल पड़ने का आदेश दिया। वे चाहते ही थे, दौड़ पड़े। सिपाही भी हाथ पैर चलाते कूटते पीटते जान छुड़ाकर वहां से भागे। वे अपने हथियार बचा ले गए। चला एक भी नहीं पाया क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई थी। भीड़ ने ताने मारते हुए थोड़ी दूर तक पीछा किया, फिर लौट पड़ी। शुभकर्ण की हवेली जौहरी बाजार के पीछे थी। रात हो ही गई थी। हवेली पर पहुंचते पहुंचते देर लग गई। झगड़े का समाचार तो वहां पहले ही आ गया था। उनके सिपाही, संख्या उनकी थोड़ी ही थी, लड़ने को तैयार हो गए थे, परंतु हवेली को आरक्षित छोड़कर नहीं जा सकते थे। शुभकर्ण की प्रतीक्षा में वे इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर शुभकर्ण के भीतर अपमान की स्मृति और भी नुकीली हो गई। वह क्रोध के मारे कांप रहा था। सिपाहियों में हिंदू मुसलमान दोनों थे। जब उन्होंने अपने साथियों की दुर्गति का ब्यौरा उन्हीं की जुबानी सुना और उनका फटा हाल देखा तो वे बहुत उत्तेजित हुए। जैसे ही शुभकर्ण हवेली के भीतर पहुंचा, वे सब उसके पास इकट्ठे हो गए। चुप थे, परंतु सांसों की फुफकारें और चेहरे की सिकुड़न काफी कुछ बोल रही थी। इन हरामजादे जूता फरोशों को सजा दूंगा, शुभकर्ण ने चिल्लाकर कहा। जिस सिपाही के हथियार छीन लिए गए थे उसका गला रुद्ध था, बदन सूजा हुआ और माथे की नसें तनी हुई। कठिनाई के साथ उसने अपने स्वामी का भाव प्रतिध्वनित किया। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। शुभकर्ण ने आवेश के साथ आदेश दिया। कभी नहीं, अभी जाकर उन बदमाशों को चुन चुन कर सजा दो। जितने सिपाही चाहो साथ ले जाओ, जितनों को पकड़ सको पकड़ो और कोतवाल साहब के हवाले कर दो। कल इनकी पीठ तुड़वाऊंगा। राजा के हथियार बंद सिपाही तुरंत चौक सादुल्ला खां की ओर दौड़ पड़े। सिपाहियों के मन में बदला लेने की भावना तो थी ही, अपने स्वामी के आदेश का और उसके अनेक अर्थों का पूरी तरह से पालन करने का संकल्प कर लिया। दूरदर्शिता और समझबूझ गांठ में रह ही कहाँ सकती थी।
छोकरे अब भी टोलियां बांधे इधर उधर घूम रहे थे। पटाखे बहुत कम छुड़ाए जा रहे थे। दुकानदार गर्वोन्मत्त थे और दो दो चार चार के समूहों में बंटकर अपने किए और न किए की शूरता का बखान कर रहे थे। शुभकर्ण के सिपाहियों की उस छोटी सी भीड़ के आते ही छोकरे 9-2-11 हो गए। केवल एक बच्चा सिपाहियों की भीड़ में बींध गया। बच्चा हिंदू का था। यही है, यही तो है, मारो साले को। मैं नहीं था, बच्चे ने बिलखते हुए कहा। पटाखे छुड़ाने वाले तो भाग गए, मैं तो तमाशा देख रहा था। भीड़ चाहे सिपाहियों की हो चाहे जनता की, जब उत्तेजित होती है तो उसके भीतर की आग बाहर लपटें फेंकने लगती है। सिपाहियों ने एक न सुनी। उस बच्चे को कुछ ही क्षण में इतना पीटा कि वह मृत प्राय हो गया। फिर भी उनका पीटना बंद न हुआ। टूटी सी खटिया पर वह हाजी अब भी बैठा था। माला अब भी फेर रहा था। उससे बालक का पीटना और क्रंदन देखा न गया। तुरंत माला एक तरफ रखकर नंगे पांव दौड़ा आया और पीटते बच्चे से लिपट गया। उसकी दाढ़ी और हाथों ने बच्चे को छिपा लिया। सिपाही क्रोध में पागल हो चुके थे। बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। एक सिपाही ने तलवार खींचकर वार किया। हाजी पर हाथ पूरा बैठा। वह तुरंत मर गया। बच्चा उसकी लाश के नीचे सिसक रहा था। खून बहाने के बाद अधिकांश व्यक्ति अपना क्रोध पी जाते हैं। सिपाहियों ने देखा वह जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। जोश पर ठंडक का दौर आया। उधर कुछ जूता फरोश हथियार लेकर उन पर आ टूटने के लिए दौड़े आ रहे थे। सिपाही अविलंब शुभकर्ण की हवेली की ओर भागे। जूता फरोशों के मुकाबले में वे थे भी थोड़े। उन लोगों ने सिपाहियों का पीछा नहीं किया। भागते हुए सिपाहियों की परछाइयां दुकान के शामदानों की लहराती रोशनी में अधिक चंचल लग रही थी। उन्हें हाजी की देखभाल की अधिक चिंता थी। शुभकर्ण के क्रोध ने हाजी के वध की बात सुनकर ठंडक पाई। इतना कि कलेजा जरा नीचे को धसक आया। राजा को सन्नाटे में देखकर सिपाही बोला, हुजूर, उसी ने हमारे हथियार छिनवाए थे। ऐसे दंगे पर अक्सर लोगों की स्मृति इधर उधर हो जाती है। राजा को केवल एक बात कोंच रही थी। बोला, मगर वह हाजी था। नहीं हुजूर, वह पाजी था, सिपाही ने कहा। वह पछतावे की मुद्रा में नहीं था और फिर जो कुछ किया मालिक के हुक्म से ही तो किया। सिपाही हाँफ रहा था। शुभकर्ण ने कुछ सोच कर कहा, तलवार का खून पोंछ डालो। अगर कोई पूछे तो इनकार कर देना। न मालूम किसने मारा। कोई पहचान तो नहीं पाया होगा? नहीं सरकार, दिल्ली में रोज ही ऐसे दंगे फसाद होते रहते हैं और जब तब आदमी रास्तों पर कट मरते हैं। समझ गए? शुभकर्ण को उस समय यही समाधान सूझा। सिपाहियों ने सिर हिलाकर हामी भरी। शुभकर्ण ने एक और सुझाव दिया, तुम लोग हथियार से लैस अपनी अपनी जगह कमर कसकर तैयार रहो। मैं खाना वाना खाकर खां साहब नवाब शेर अफगन के पास जाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ हुआ तो मामला ठंडा हो जाएगा। डर की कोई बात नहीं। परंतु उसके मन में उठ रहा था कि बात बहुत बड़ी हो गई है। शायद मामला देर तक शांत हो पाए। उसकी पत्नी देवकी को बहुत कुछ मालूम हो गया था। खाना खिलाते समय उसने कहा, बात जरा आगे बढ़ गई है। और वह शुभकर्ण को पैनी दृष्टि से देखने लगी। थोड़ी सी कातर भी थी। शुभकर्ण के मन में भी बात जरा बढ़ सी गई है। बार बार उठ रहा था और वह सोच रहा था कि कोई ना कोई कठिनाई आएगी। उसी का हल निकालने में व्यस्त था। हल निकालने के लिए उसकी कल्पना जहां से चली थी उसी स्थान पर जा पहुंची। बोला, हो, परंतु मेरे सिपाहियों का दोष नहीं है। जो होनहार है वह होकर ही रहता है। सिपाहियों को चौक की तरफ न भेजते तो अच्छा होता। शुभकर्ण जो कुछ अपने मिलने वालों से कहता वह देवकी से कहा। फिर क्या करता? सब यूं ही पी जाता? नहीं तो अपमान बहुत हुआ है। ऐसे अवसर पर सब बेकाबू हो जाते हैं। क्या करना चाहिए था यह तो अब सोच विचार की बात नहीं है। क्या करना चाहिए इसे जल्दी तय करना पड़ेगा। खाना खाकर अभी नवाब शेर अफगन के पास जाता हूं। वहीं सब कुछ तय होगा। शुभकर्ण ने बहुत कठिनाई से थोड़ा सा खाया। भोजन के उपरांत पान चबाया
और जल्दी जल्दी में हुक्का पीकर शेर अफगन की हवेली पर जाने को तैयार हो गया। थोड़े से अंगरक्षक लेकर वह पैदल गया, साथ में जली हुई दरबारी खिलियत लिए हुए था। शेर अफगन से मिलने में देर नहीं लगी। अभिवादन किया, फिर आंखों से 2 बड़े बड़े आंसू टपकाए और वह पोशाक शेर अफगन के सामने रख दी। हुजूर, बड़ी तौहीन हुई, बहुत जिल्लत। शुभकर्ण का गला कांप रहा था। क्या हुआ राजा साहब? शेर अफगन ने मूंछ पर अंगुली फेरकर आंख ततेर कर प्रश्न किया। शुभकर्ण सांस और स्वर नहीं साध पा रहा था। शेर अफगन को आश्चर्य हो रहा था। उसने दोहराया, क्या हुआ? हुआ क्या है राजा साहब? शुभकर्ण ने ब्यौरे के साथ सब सुनाया। बादशाह से सिरोपाव का पाना, हाफिज खिदमतगार खां का प्रसन्न होना, चौक पर लड़कों की शरारत, जूता फरोशों की बदमाशी का वर्णन उसने बढ़ चढ़ कर किया। हाजी की मृत्यु का परिच्छेद आगे के लिए दबा लिया। शेर अफगन तमक गया। क्या आपके सब सिपाही नामर्द हैं? क्यों नहीं 10-5 जूता फरोशों के सिर धड़ से जुदा कर दिए? शुभकर्ण ने हाथ जोड़े। हुजूर, उस हंगामे में एक सिपाही फंस गया था। उसकी जान पर आ बनी। तलवार का वार हुआ और एक जूता फरोश मारा गया। सिर्फ एक? हुजूर, एक ही, मगर वह। शुभकर्ण रुका। मगर क्या? मगर वह हाजी था हुजूर। होगा जी। हाजी को क्या सिपाही के हथियार छीनने की सनद मिली थी? हुजूर, वह कुछ बुढ़ा भी था। होगा। क्यों जान छोड़े देते हो? बुढ़े आदमी ही तो फसाद करवाते हैं। शुभकर्ण का मन आनंद के पेंगों पर झूलने लगा, परंतु उसने अपना मुंह ऊंचा नहीं किया, सिर नीचा किए रहा। कुछ क्षणों दोनों चुपचाप रहे। हाजी का मारा जाना कोई मामूली बात नहीं थी, था वह परदेसी गुटका। पर खैर, शेर अफगन सोच रहा था। शुभकर्ण बोला, हुजूर, जूता फरोश कुछ उधम शायद जरूर करेंगे। कल चौक सादुल्ला खां से होकर मुझे अपने काम के लिए फिर गुजरना होगा। सिपाही वैसे साथ होंगे, डर की तो वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन पर शायद बात अगर बढ़ जाए तो। शेर अफगन ने उसके शायद को अच्छी तरह समझ लिया और कहा, राजा साहब, आप भूलते हैं, वे सब बड़े बदमाश हैं, लेकिन हम परवाह नहीं करते। मेरे पास 10,000 असली पठान और राजपूत हैं, और रोशनादुल्ला साहब के पास इनसे भी ज्यादा। जाट भी बहुत सारे हैं। सवाई राजा जयसिंह भी दिल्ली में ही हैं। शुभकर्ण चालाक जौहरी था। सिर नीचा किया और दबी जबान से बोला, सो तो सरकार है ही, कोई शक नहीं, लेकिन जूता फरोशों की तादाद बहुत ज्यादा है। सारे चौक के दोनों तरफ ठसाठस भरे हुए हैं और तमाम परदेसी उनकी हिमायती हैं। जरा जरा सी बात पर दुनिया को सिर पर उठा लेने की फितरत रच डालते हैं। जरा सा मुस्कुराकर शेर अफगन ने फिर मूंछों पर हाथ फेरा और कहता गया, जूता फरोश है तो क्या चीज, रोशनादुल्ला तजुर्बेकार है, और मैं और मेरे भाई एक लम्हे में 50,000 पठान और राजपूत खड़े कर सकते हैं, जिनके हथियारों की झंझनाहट भर से जूता फरोशों और उनके हिमायतियों के कान बहरे हो जाएंगे। हमारे पास इतनी फौज है कि दिल्ली भर में नहीं समा सकती। अब शुभकर्ण अपनी प्रसन्नता संभाल न सका। बादशाह सलामत और वजीर साहब का रुख क्या होगा हुजूर? उसने पूछा। शेर अफगन ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, जिस और रोशनदुल्ला का तुर्रा हिल जाएगा, उसी तरह बादशाह सलामत की मर्जी का इशारा हो जाएगा। मगर इतने बेकाबू क्यों हुए जा रहे हो राजा साहब? शुभकर्ण ने तुरंत उत्तर देना ठीक नहीं समझा, गर्दन और भी नीची कर ली। शेर अफगन ने सिर ऊंचा किया और सोचा, सोच कर कहा, राजा साहब, आप एकाध दिन काम पर मत जाइए। हाफिज खिदमतगार खां साहब के पास खबर मैं भेज दूंगा। आप मेरे मकान पर आ जाइए। शायद आपके घर पर कोई बखेड़ा इतनी जल्दी खड़ा हो जाए कि कुमुक पहुंचने में कुछ देर लग जाए और नुकसान हो जाए। उम्मीद है कि मामला यूं ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हम सबकी ताकत किसी से छिपी नहीं है। यूं ही ठंडा ना हुआ तो कोशिश की जाएगी। आप बाहर निकले तो शायद आग बेकार में भड़क उठेगी।
राजा ने खासकर गला साफ किया और उपयुक्त अवसर की बाट में थोड़ी देर चुप बना रहा। वातावरण में ठंडक आने लगी। शेर अफगन ने कुछ क्षण उपरांत कहा, मामला फिजूल ही बढ़ गया हुजूर। फिर भी भीतर की आवाज कहती है कि अगर अक्ल से काम लिया जाता तो मरने मारने की नौबत न आती। छोकरों का खिलवाड़ ही तो था और जमाना पूरे तौर से अभी अपने हाथ में है भी नहीं। शेर अफगन कह तो गया, परंतु प्रतिक्रिया ने उसे भीतर ही भीतर दुत्कारा। अब की बार शुभकर्ण के मुंह से हुजूर शब्द कांपते और क्षीण स्वर में निकला। शेर अफगन को तुरंत स्पर्श कर गया। बोला, जो कुछ भी हो, अब तो मामले को आंख से आंख मिलाकर ही देखना पड़ेगा। शुभकर्ण को फिर सहारा मिला। उसने कहा, हुजूर, पठान और राजपूत सिपाही का हथियार उसकी मान मर्यादा की नाक रहा है। छीने हुए हथियार को वापस लेने के लिए सिपाही गए, जूता फरोशन ने फसाद कर दिया। अपने सिपाही ने इज्जत बचाने के लिए हथियार उठाया, अचानक एक बेचारा बुढ़ा मारा गया। मेरे दिल में यही बात बहुत कसक रहा है। शेर अफगन के दबे भाव ने पुनः पलटा खाया। गर्दन मोड़कर बोला, बुरा भला जो हुआ सो हुआ। अब जो कोई भी हमारे मातहत की बेइज्जती करने की हिम्मत करेगा, उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी भूल न सकेगा। सरकार, शुभकर्ण ने कुछ निवेदन और कुछ प्रश्न सा करते हुए कहा। बेशक, शेर अफगन ने दृढ़तापूर्वक ढांढस दी। बेशक चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। शेर अफगन पर ताव आ गया था। शुभकर्ण बोला, हुजूर की पनाह में मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, लेकिन घर पर बाल बच्चे हैं। जो हाल मेरा होगा वही उनका भी। शेर अफगन इस बात पर जरा हिल गया। एक क्षण सोचकर बोला, आप फौरन घर जाइए। शायद वे शैतान गिनती में आप लोगों को कम पाकर कुछ कर बैठे, इसलिए बाल बच्चों को मेरी हवेली पर ले आइए। आपकी रानी साहिबा मेरी निजी बहन के समान है। तब तक सबके सब यहीं बने रहना जब तक मामला रफा दफा नहीं हो जाता। आजकल नवाब रोशनुद्दौला के यहाँ से मेरी और भी बहनें आई हुई हैं। शुभकर्ण हर्षमग्न होकर तुरंत अपने घर गया। देवकी को सारा समाचार कह सुनाया। जल्दी करो, उसने देवकी से कहा। देवकी को संकोच नहीं हुआ, सहमत हो गई। जैसा कि होता है, अपने कीमती सामान की चिंता हुई। उसने ऐसा सारा सामान इकट्ठा कर लिया। जो साधारण सा था उसका भी मोह त्यागना दूभर हो गया। उसने उसे भी इकट्ठा कर लिया। शुभकर्ण को आतुरता थी। सड़े गले पुराने सामानों को छोड़ो, सबका सब जोड़ने जमा करने में रात तो क्या, कई रातें बीत जाएंगी। यदि इसी घड़ी जूता फरोशों या उनके साथियों ने हमारे ऊपर धावा कर दिया तो कुछ न बचेगा, प्राणों पर भी आफत आ जाएगी। देवकी को अच्छा नहीं लगा, परंतु क्या करती। बहुमूल्य सामग्री ही साथ ले जाने का संकल्प कर सकी। सामान सिपाहियों के सिर पर धीरे धीरे ही शेर अफगन की हवेली पर भेजा जा सका, क्योंकि थोड़ा न था। साधारण सामान सब छोड़ना पड़ा। देवकी और शुभकर्ण को विश्वास था कि उन्हें वहां न पाकर धावा बोलने वाले उनकी खोज में पीछे पड़ेंगे, न कि सामान के पीछे। शुभकर्ण और देवकी भोर होने के पहले शेर अफगन की हवेली में जा पहुंचे। सिपाहियों ने भी वहीं डेरा डाला। बात छिपी न रही। शुभकर्ण और देवकी शेर अफगन की हवेली में पहुंच गए और चैन की सांस ली। रोशनुद्दौला की बेगम शबनम शेर अफगन की रिश्तेदार थी। वह वहां पहले से ही आ गई थी। शबनम और देवकी एक ही कमरे में बैठी हुई थी। शेर अफगन ने अपनी हवेली में शुभकर्ण, रानी देवकी और उनके सहवर्गियों के भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण रसोइये और कहार लगा दिए गए। छुआछूत पर पूरा जोर था, परंतु इसके कारण आपस की घनिष्ठता में कमी नहीं आती थी। खाया उन सब ने बहुत कम, परंतु वे सब अति कृतज्ञ थे। देवकी की आंखें छलछला गईं। कृतज्ञता के 2 आंसू उसके गाल पर लुढ़क आए। केवल मुंह से निकला, प्राणों की बाजी लगाकर आप हम लोगों की रक्षा कर रही हैं। उसने शबनम से कहा, बहन, आपका जस मैं कभी नहीं भूलूंगी। शबनम बोली, दीदी, इसमें जस की क्या बात है? आप मेरी बड़ी बहन हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा फर्ज अदा किया तो कौन सा बड़ा काम किया। हम लोगों के लिए नवाब साहब ने अपने आप को संकट में डाल लिया। वाह,
यह सब कुछ नहीं है। हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद न करेंगे तो क्या बाहर वाले मदद करने आएंगे? यह सारा उधम बाहर वालों का किया हुआ है और न जाने आगे क्या क्या करेंगे। अगर मैं किसी तरह अपने अब्बा जान के पास पहुंचती तो उनके हाथ जोड़ती, उन्हें समझाती, जिद करती और अपना गला तक काट कर उनके हाथ में दे देती कि बाज आइए, विलायतियों का साथ छोड़ दीजिए और हिंदुस्तानियों को अपना समझिए। प्यारी बहन, आप किसी और आफत में न पड़ जाना। नवाब साहब तो हम थोड़े से हिंदुओं के लिए पूरा जोखिम सिर पर ले ही चुके हैं। आप बार बार यह क्यों कहती हैं? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम लोग किसी ऐसी जगह होते जहां हिंदुओं की बहुतायत होती और थोड़े से हिंदुओं ने शरारत की होती और हम लोग उनके बीच फंस जाते, तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? राजा साहब क्या किनारा खींच जाते? देवकी की आंख का आंसू सूख गया, लाल हो गई, तमक कर बोली, बहन मैं हिंदुओं की मिट्टी खराब कर देती, यूं आपको या आपके किसी नाते वाले को छूने के लिए कदम बढ़ाते तो। शबनम देवकी से लिपट गई, बोली, दीदी हम भी तो इंसान हैं। आपके लिए यही ख्याल हमारे भी जी में घर किए हुए है। हम आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तानी होने के नाते सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगा बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।